अगर इसकी सत्ता होती तो इसका कभी अभाव हो सकता था क्या? जिसकी सत्ता होती है उसका अभाव नहीं होता। हरिओम जी, आप अपना माइक खुला रख सकते हैं। आपको कोस्ट बनाया हुआ है। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो आप बताइए, जिनको हम कहते हैं कि ये है और वो दिखते दिखते दिखना बंद हो जाता है। किसी व्यक्ति से हमने दोपहर में बात की थी फोन से, और अभी जब उसके घर फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो नहीं रहे। तो इसका अर्थ क्या, वो नहीं थे तभी तो नहीं रहे। कभी ऐसा होता है कि परमात्मा नहीं रहे? कभी ऐसा होता है कि हमारा अपना अस्तित्व नहीं रहा? कभी होता है ऐसा? गहरी नींद में भी हमारा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ना। जबकि पूरे संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि वास्तव में जो जीवन है वो कभी मृत्यु में नहीं बदलता, लेकिन अच्छा। जो मृत्यु रूप ही है। हाँ जी, बोलिए। नहीं नहीं, वही बात पकड़ में अब आई है कि जो वास्तविक जीवन है वो इस नकली के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं है, वो सदैव जीवित रहता है, बशर्ते उसका हमको अनुभव नहीं है। हाँ, अनुभव नहीं है, लेकिन किसी को भी ये अनुभव भी नहीं है कि मेरा अभाव हो गया। किसी को भी, हाँ किसी को जीते जी ये अनुभव नहीं है कि मेरा अभाव हो गया। वो 8 घंटे तक बेहोशी में पड़ा रहा, फिर भी वो सुबह जगकर ये महसूस नहीं करता कि 8 घंटे मेरा अभाव हो गया था। कोई हाँ, कि करता मैं है तो था ही बता नहीं। दो। जी बहुत सही, कि मैं था ही नहीं। इसीलिए कहते हैं सुख से सोया था, कहते हैं, हाँ, क्योंकि वो मैं जो है नहीं था और अभी मैं आ गया है, तो इसलिए था कहता है, वास्तव में हाँ, चेतन तो था ही। जी ठीक हाँ, है। हाँ। तो इससे सिद्ध हुआ कि जब तक हम मुर्दों में जीवन स्वीकार करते रहेंगे, तब तक वास्तविक जो जीवन है उससे हमारा परिचय होते हुए भी और हम अपरिचित रहेंगे। हाँ हाँ। परिचय तो है ही। आप देखो कि किसी व्यक्ति को ये अनुभव नहीं होता कि मेरा अभाव होता है, और किसी को ये अनुभव भी नहीं होता कि मैं बदल गया हूं। आप देखिए, जब से आपने समझ पकड़ी है बचपन से, तब से लेकर आज तक, क्या किसी को अनुभव होता है कि मैं वो नहीं हूं जो बचपन में था? और अच्छी तरह अनुभव होता है कि शरीर वो नहीं है, साथी वो नहीं है, सामान वो नहीं है, परिस्थितियां वो नहीं है, अवस्थाएं वो नहीं है, योग्यताएं वो नहीं है। अच्छी तरह समझता है ये बात। लेकिन कोई ये बोलने को राजी नहीं है कि मैं बचपन में था, वो आज नहीं हूं। तो ये कितनी स्पष्ट बात है। इसको शास्त्रीय भाषा में प्रत्यभिज्ञा कहा है। प्रत्यभिज्ञा, अपने आप के न बदलने का, अपने आप के अस्तित्व का सदा रहने का जो हमें अनुभव है, इसी अनुभव को यदि हम स्वीकार कर लें कि एक निज स्वरूप के सिवाय और सब कुछ मुर्दा है, तो अभी अभी हम जीवन मुक्त हैं। फिर किसका होगा जन्म मरण, बताइए? कोई भी बताए। डॉक्टर साहब, जन्म मरण तो वास्तव में न शरीर का है न अपना है। ये तो एक जैसे एक झूठा सपना है, जागृत वाला भी झूठा सपना। क्योंकि ये वास्तविक रूप से एक से स्वामी जी महाराज की एक बात जब आती है सामने तो धड़कन बढ़ जाती है कि वास्तव में एक क्षण के लिए भी ये संसार है नहीं। हाँ भाई, ये जो पकड़ में किस ये पकड़ में कैसे आए डॉक्टर साहब कि हाँ, एक क्षण जो भी इसमें वर्तमान नहीं है। हाँ, वर्तमान है ही नहीं है, पकड़ में कैसे नहीं है? आप बताइए कि महाराज जी तो कहा करते थे, इस उंगली को आपने एक बार देखा, जब दूसरी बार देख रहे हैं तो ये बदल गई। अब आप वही अंगुली देख रहे हैं, ऐसा आपको एहसास हो रहा है, लेकिन इसमें सब कुछ बदल गया। हम्म।
अच्छा, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 6 महीने में इस शरीर का अणु-अणु बदल जाता है, एक नया ही मॉडल होता है 6 महीने में। तो वो जी। प्रत्येक अणु कैसे बदल रहा है, प्रति क्षण ही बदल रहा है। ऐसा तो है नहीं हम्म। कि वो एक साथ छठे महीने में बदल गया, वो तो प्रति क्षण ही बदल रहा है। तो जो बदलता है, उसकी सत्ता नहीं होती है। सत्ता उसी की होती है जो कभी नहीं बदलता। आप कभी नहीं बदलते हैं। आपको ये कभी अनुभव होता है क्या कि मैं बदल गया? तो इसलिए आपकी सत्ता है। शरीर की सत्ता नहीं है क्योंकि वो बदलता जा रहा है। वस्तु की, व्यक्ति की, अवस्था की, परिस्थिति की, पदार्थ की, क्रिया की, जागृत की, स्वप्न की, सुषुप्ति की, समाधि की, किसी की भी सत्ता नहीं है। क्यों? सब कुछ बदल रहा है। कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैण चलो जग जाई। कहा मांगू कछु थिर न रहाई, देखत नैण चलो जग जाई। ये है सत्य। इस सत्य को अभी स्वीकार कर ले तो अभी अभी जीवन मुक्त हैं। कोई ये सोचता होगा वर्षों की समाधि लगाएंगे तब जीवन मुक्ति मिलेगी, वर्षों साधना करेंगे तब जीवन मुक्ति मिलेगी, वर्षों तपस्या करेंगे जब जीवन मुक्ति मिलेगी। ये सब का सब भ्रम है, भ्रम। जीवन मुक्ति अभी है, लेकिन हम उसको जानबूझकर देख कर भी और उसको इग्नोर कर रहे। और उसका कारण ये है कि जो बदल रहा है उसी में हम आसक्त हैं। आप देखिए कि एक मोमबत्ती की लौ जल रही है और एक पतंगा उसमें आकृष्ट होकर उसी पे आकर के गिरता है। अग्नि जल रही है, एक पतंगा आकर के उसी में गिरता है। तो हम कहते हैं ये मूर्ख है, ये अनजान है। तो जरा विचार करें हम क्या हैं? ये संसार के पदार्थ हैं, भोग हैं, इनमें हम ऐसे जाके पतंगे की तरह गिरते हैं। तो फिर हम मूर्ख हैं कि हम समझदार हैं? कोई भी बताए। नहीं, मूर्ख इसलिए है ज्यादा कि उसको तो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, शास्त्र नहीं है, गीता रामायण भागवत नहीं है। हमको सब मिलने के बावजूद भी हम इसको अस्थाई मानते हैं, सुखा शक्ति के कारण बार बार गिर रहे हैं, रोज गिर रहे हैं। ये मूर्खता है डॉक्टर साहब, पूरी पूरी। हाँ, तो ये सरदार जी महाराज का एक वाक्य है जो अभी पढ़ा है इन्होंने देवकी जी ने। वो वाक्य कितना महत्वपूर्ण है, उसी पर हम इतनी देर से विचार कर रहे हैं। वो बात है कि जीवन जिसमें नहीं है, उन जीवन बुद्धि हम स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन जिसमें है उनसे हम दूर रहते हैं। यानी प्राप्त हमारा स्वरूप हमको है, लेकिन हम उनसे अपरिचित हैं। हम उस स्वरूप से अपरिचित हैं और उस संसार को के साथ हम अपना परिचय मान रहे हैं कि जिस संसार के साथ हम कभी न रहे न रह सकते हैं। उसको कहते हैं ये मेरा है, ये मुझे चाहिए। तो जब तक ये रहेगा तब तक जो वास्तव में हमारा है वो हमारा स्वरूप होते हुए भी और हमको उसका अनुभव नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। इसमें कामा लगा करके वाक्य लंबा कर देते हैं स्वामी जी महाराज, तो आदमी उलझ जाता है। जो जीवन नहीं है उसमें हाँ, जीवन बुद्धि स्वीकार न करना हाँ, ही ही वास्तविक जीवन से अभिन्न होने का अचूक उपाय है। हाँ, अब यहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, लेकिन हाँ। जाने हुए असत का त्याग को जोड़ने के लिए वाक्य आगे बढ़ा दिए महाराज जी। नहीं, आप इसमें लगा दीजिए पूर्ण विराम। हाँ, वही मैं चाहता था, कामा के बदले में पूर्ण विराम लग जाता अर्थात न रहता, क्योंकि आप तो लगा यही ही बात दीजिए। पूरी। ये पूर्ण विराम ही है। यहाँ पर देखिए
इसके आगे मैं अभी तक बढ़ा ही नहीं। आज का हाँ पूरा सेशन होने को है अभी। हाँ, क्यों नहीं बढ़ा? कि हमें तो कोई किताब पूरी नहीं करनी है। जी। हमें तो जीवन की पुस्तक को पढ़ करके और जीवन को प्राप्त करना है। और हमें कोई एक बात डॉक्टर पुस्तक साहब इसमें ये भी है कि जो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शरणानंद महाराज जी की बातें गीता जी से मिलती हैं, ये हाँ, बात यहाँ प्रमाण हो रही है कि हाँ, असत का त्याग और सत का संग युगपत है। मतलब हाँ, यदा तदा वाली बात कर लीजिए, या रामायण के हिसाब से कहिए कि जब ही तब ही। ये हाँ। मिलती है, संशोधन करो आप। हाँ मिलती है इसमें गीता जी खुलती है। क्या हाँ, चीज? अच्छा, खुलती है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नहीं। ये और भी ऊंची बात कह रहे हैं हाँ कि इन देवकी भाई बातों और से ऊंची बात गीता कह जी दिए, का अर्थ है खुलती वो, है। गीता जी का अर्थ स्पष्ट होता है इससे। इनकी शरणानंद जी की बातों से गीता का अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है। 10वां स्कंद पूर्वार्ध, भागवत का 10वां स्कंद पूर्वार्ध और गीता जी, ये दोनों ही खुलते हैं इससे। शरणानंद जी की एक बात थी कि मतलब एक बार उनके मन में ये बात आई कि मैं अंधा हो गया, तो अब मुझे किस प्रकार से शास्त्र का ज्ञान होगा, ऐसे उनके मन में ही आई। तो उनके गुरुजी बोल पड़े कि ठहरी हुई बुद्धि में वेदों का ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। ठहरी हुई बुद्धि का मतलब जिसकी बुद्धि सम हो गई, अर्थात जिसका अहम मिट गया, उसमें वेदों का ज्ञान स्वतः ही स्फुरित होता है। इसमें तो श्रुतियों, हाँ जी, ठहरी हुई बुद्धि में श्रुतियों का हाँ, निश्चय हाँ, कैसे से है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ, हाँ, श्रुतियों कह दो चाहे वेद कह दो, एक ही बात है। वेद और श्रुति एक ही चीज है, स्वतः होता है। स्वतः ही होता है। हाँ, तो क्यों क्यों होता है कि ज्ञान तो परमात्मा का स्वरूप ही है ना। तो जहां पर आपने समता प्राप्त कर ली, वहां तो ब्रह्म का अनुभव हो जाता है तत्काल ही। अब कुछ सेकंड बचे हैं, इसलिए हम लोग शांत हो जाएं।